ओके। आज हमारा टॉपिक थीम रिलेटेड हम कुछ डिस्कशन करेंगे। वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। दूसरा ये है ना कि जो बात अभी मैंने आप लोगों के साथ खैर एक दफ़ा फिर से रिमाइंड करवाता हूँ कि आप लोगों के जितने भी टास्क है ना, अ, जो टास्क आप लोगों को मिले हुए ना, ये क्या कहते हैं उसको, मतलब मैंने जितने भी टास्क आज तक आप लोगों को दिए हुए हैं वो सारे टास्क आप लोगों ने संभाल के रखने हैं। ठीक है। क्योंकि एट द एंड जो है ना, मैं फिर से डिमांड कर सकता हूँ एटलीस्ट आप लोगों के प्रेजेंटेशन भी लाजमी कंप्लीट होंगे। ठीक है, चाहे उसके लिए हम एक दो दिन जो है ना लेक्चर्स मिस ही क्यों ना कर लें। तो जिन लोगों के प्रेजेंटेशन रहते हैं वो प्रेजेंटेशन करेंगे। ठीक है। और जितनी भी टास्क है ना वो सारे के सारे टास्क कंप्लीट होंगे, और अटेंडेंस की बेस पे आप लोगों को फिर सर्टिफिकेट जो है ना वो मतलब आप लोगों के लिए एक, मतलब बनेगा। अदरवाइज जो है ना वो कोई बंदा ये कह दे कि मतलब मेरे लिए सर्टिफिकेट सर, मेरी बहुत अर्जेंट ज़रूरत है, ज़रूरत हर बंदे की होती है, मेरे जॉब इंटरव्यू है, तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ। क्योंकि ये डिमांड जो है ना ऑफिस की तरफ से होती है कि जितने भी टास्क होंगे वो भी कंप्लीट होंगे, और एट द एंड जो है ना वो हो सकता है ऑफिस वाले बुला के जो है ना वो उसके देख लें, इंटरव्यू कर ले, मतलब थोड़ा बहुत पूछ ले, मतलब चीज़ें कि बताया आपने ये जो काम किया वो सारा कुछ। तो फिर ऑफिस की तरफ से जो है ना सारी डिमांड्स होती है, तो फिर जिस बंदे की भी डिमांड मतलब ये चीज़ें कंप्लीट होगी तो उन उस बंदों को जो है ना मेरे बिहाफ पे ऑफिस वाले सर्टिफिकेट बनाते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को माइंड में रखनी चाहिए कि जितने भी टास्क है ना वो भी आप लोगों ने कंप्लीट करने हैं, और जो प्रेजेंटेशन है प्रेजेंटेशन भी आप लोगों ने कंप्लीट करके देनी है। तो आप लोग अपने टास्क जो है ना अपने पास संभाल के रखें। तो इसको आप लोगों ने जो है ना वो नहीं करनी है। अच्छा, यहाँ पे मैं इस एप्लीकेशन एक सिंपल एप्लीकेशन मैंने क्रिएट की है, एक नई एप्लीकेशन। ठीक है, उसमें कुछ भी नहीं है, बस सिंपल एक नया एप्लीकेशन जो मैंने, जिस तरह हम एज यूजुअल जो हम क्रिएट करते हैं ना उस तरह की एप्लीकेशन है। हम इसको रन कर लेते हैं। जिस तरह हम क्लीन करते तो इस तरह हमने कोड को क्लीन कर दिया। स्क्रीन, होम, स्टेटफुल। अच्छा, आज हम कुछ एक्स्ट्रा भी इसके साथ डिस्कस करेंगे। हमारे पास यहाँ पे जो, ये हमने यहाँ पे कर लिया और इसको हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। ठीक है। अब ये एक सिंपल एप्लीकेशन हमने क्रिएट कर दी है। अम, ये हम कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें भी आज हम डिस्कस करेंगे। जिस तरह हम इस फ्लटर एसेंशियल विजिट्स में हमने एक चीज़ डिस्कस की थी, वो आप लोगों को शायद याद हो, कि हम एक विजिट जो है ना वो बनाते हैं और उसके अंदर जो हमारे पास प्रॉपर्टीज होती है वो हम मतलब वो करते हैं, क्या नाम है। अब हमारे पास यहाँ पे अगर हम देख ले तो हमारे पास मैं आप लोगों को जस्ट सिंपल एक एग्जांपल आप लोगों को देता हूँ। देखो, हमारे पास एक बॉक्स होता है, मतलब एक बॉक्स होता है, उस बॉक्स के अंदर हमारे पास फॉर एग्जांपल हम एक बैग की बात कर ले, हमारे पास एक बैग होता है, उस बैग के अंदर हमारे पास डिफरेंट पोर्शन होते हैं। फॉर एग्जांपल हम लैपटॉप का बैग कंसीडर करते हैं, एक हमारे पास लैपटॉप का बैग जहाँ पे हम लैपटॉप रखते हैं, उसके अंदर एक और छोटी सी मतलब पॉकेट होती है जिसमें हम चार्जर रख लेते हैं, मोबाइल्स के लिए अलग, इस तरह हमारे पास मतलब कुछ चीज़ें होती हैं। अगर हम यहाँ पे इसको देखें ना, क्या नाम है, विजिट्स को हम देखें ना, तो हमारे पास अ, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास ये एक मटेरियल, मतलब मटेरियल ऐप हमने एक मतलब आप लोग विजिट ही कंसीडर कर लें। ठीक है। तो हम यहाँ पे ये विजिट है, और विजिट के अंदर हमारे पास फिर डिफरेंट टाइप्स की प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है। अब होम हमारे पास, हमने होम को एक मतलब वो किया, होम हमारे पास क्या है, होम को हम एक विजिट असाइन करेंगे। इसी तरह हमारे पास एक थीम है तो थीम को हम थीम डेटा असाइन करेंगे। इसी तरह हमारे पास टाइटल है तो टाइटल को हम स्ट्रिंग असाइन करेंगे। ठीक है। तो इस तरह डिफरेंट प्रॉपर्टीज, मतलब डिफरेंट टाइप्स की प्रॉपर्टीज होती हैं। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों को यहाँ पे डिबग नजर आ रहा है ना, तो डिबग को हम यहाँ पे डिबग चेकर, मतलब ये हमारे पास एक बुलियन है जिसको हम एक बुलियन असाइन करते हैं, फिर हमारे पास वो हट जाता है। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास दो मेन चीजें हैं, अगर हम यहाँ पे देख ले, एक हमारे पास थीम है और एक हमारे पास होम है। ठीक है, आज हम थीम पे बात करेंगे, लेकिन होम की मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ।
फिर होम के अंदर हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास ये एक स्टेटफुल विजिट है, और स्टेटफुल विजिट के अंदर हमारे पास यहाँ पे एक स्केपफुल रिटर्न होता है। ठीक है। अब हम स्केपफुल को के बजाय हम यहाँ पे एक टेक्स्ट रिटर्न करते हैं। ठीक है। और इसको मैं वैसे ही कुछ मतलब स्टाइल दे देता हूँ, मतलब थोड़ा सा इसको फॉन्ट साइज देता हूँ ताकि नजर आ जाए। अब यहाँ पे अगर आप लोगों को नजर आ रहा है ना, मैं इसको थोड़ा सा और भी बड़ा कर लेता हूँ। अब ये देखो, हमारे पास एक ब्लैक स्क्रीन बन गई। ठीक है। अब ब्लैक स्क्रीन क्यों आ रही है? ब्लैक स्क्रीन इस वजह से आ रही है कि हमारे पास ये मतलब एक विजिट जो है ना सिर्फ वही रिटर्न करते हैं। अब स्केपफोल्ड हमारे पास वो वाइट स्क्रीन क्यों रिटर्न कर रहा था? कुछ चीजें होती जो डिफॉल्ट चीजों से मतलब इनहेरिट होती हैं। ठीक है। स्केपफोल्ड हमारे पास क्या होता है? स्केपफोल्ड हमारे पास एक डिफॉल्ट थीम से जो है ना वो इनहेरिट होता है। ठीक है, हम इसको रिटर्न कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कोई थीम यूज नहीं हुआ, तो हम ये सारी चीजें सेम टू सेम बना सकते हैं। थीम इसके लिए हम एक अलग सा थीम बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक काम कर लेता हूँ कि यहाँ पे मैं यहाँ पे कंटेनर कंटेनर के अंदर मैं यहाँ पे चाइल्ड, और चाइल्ड के अंदर मैं यहाँ पे टेक्स्ट ना। अब टेक्स्ट हमारे पास आ गया, और हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं कि हम यहाँ पे विथ इसको डबल डाटा इन्फिनिटी, और यहाँ पे हम हाइट डबल डाटा इन्फिनिटी। ठीक है, अब हमने ये कर लिया। अब हमारे पास यहाँ पे हम इसको कलर भी देते हैं, कलर्स डॉट वाइट। ठीक है। अब ये देखो हमारे पास आ गया, लेकिन स्टिल हमारे पास जो टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट के अंदर मतलब एक येलो लाइन आ रही है, और टेक्स्ट ने खुद से जो है ना एक कलर जो है ना साइन किया हुआ है, तो वो थोड़ा सा अजीब लग रहा है। अब मतलब हमने तो ये कुछ चीजें हमने डिफाइन कर दी है। अब हमारे पास कुछ और भी चीजें हैं जो हमने मैनेज करनी, लाइक हमारे पास टैक्स होता है, हमारे पास और चीजें होती हैं। ठीक है। तो वो चीजें मैनेज करने के लिए हम क्या कर लेते हैं? हम एक स्केपफोल्ड यूज करते हैं। स्केपफोल्ड एक ये होता है ना कि एक डिफॉल्ट थीम से जो है ना वो इनहेरिट हुआ होता है। तो हमें सारी चीजें करने की जरूरत नहीं होती है। हम बस जो चीजें हमें चेंज होती है रिक्वायर्ड करने की मतलब रिक्वायर्ड होती है चेंज करने के लिए, तो हम वो चीजें सिर्फ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम वापस आ जाते हैं। ये हमारे पास ये आ गया। ठीक है। अब हम यहाँ पे एक काम कर लेते कि यहाँ पे हम मतलब अब हम कंटेनर को बैकग्राउंड कलर वो चीजें भी नहीं देते, एक टेक्स्ट हमने दे दिया, टेक्स्ट हम यहाँ पे असाइन कर लेते हैं। अब हमारे पास देखिए, हमारे पास एक छोटा सा मजे का जो है ना टेक्स्ट हमारे पास डिफाइन मतलब शो हो गया, जो स्क्रीन के मतलब अच्छी जगह पे जो है ना हमारे पास आ रहा है, मतलब विजिबल है सबके पास। हम वो क्यों? क्योंकि स्केपफुल जो है ना एक डिफॉल्ट थीम को जो है ना वो इनहेरिट करते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास ए बार है। ठीक है। अब हम ए बार की फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ ना कि मैं यहाँ पे मटेरियल थीम जो है ना, थीम के अंदर हमारे पास जो मटेरियल मटेरियल थ्री होता है या क्या होता है वो मैं अभी भूल गया हूँ। यूज मटेरियल थ्री। अब यूज मटेरियल थ्री को हम यहाँ पे ट्रू कर लेते हैं। ठीक है। फिर हमारे पास सेम रिस्पॉन्स, लेकिन अगर हम अभी मटेरियल थ्री थीम हमारे पास यूज हो रहा है। ठीक है। अगर हम इसको फॉल्स कर लेते हैं ना, अब देखो हमारे पास वो मतलब एक बार आ गया, और एक बार के अंदर हमारे पास और उसका एक वो, तो एक डिफॉल्ट थीम है। ये एक डिफॉल्ट थीम हमारे पास जो है ना वो एक उसको असाइन हो रहा है। ठीक है। हम इसको यहाँ पे फॉर एग्जांपल कमेंट कर लेते हैं। अब ये देखो हमारे पास एक और डिफॉल्ट थीम जो है ना इसको असाइन हो रहा है। ठीक है। अब ये डिफॉल्ट थीम जो है ना ये साइन हो रहा है, लेकिन इसमें सिर्फ कलर स्कीमा जो है ना उसने चेंज की हुई है। क्लियर है? अब हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, इसको हमने रिमूव कर लिया। ठीक है। हम वही वाला साइन करते हैं, वही वाला जो हमारे पास कलर है। यहाँ पे अगर हम देख लें इस चीज को मैं थोड़ा सा वो कर लेता हूँ। अ, यहाँ पे हम फ्लोटिंग एक्शन बटन, यहाँ पे वैसे हम एम्प्टी एक्शन देते हैं, और यहाँ पे हम चाइल्ड इसको ऐड। अब यहाँ पे हमारे पास देखिए, ये मतलब हमारे पास एक स्क्वायर बटन है, हमारे पास जो फ्लोटिंग एक्शन बटन आप लोगों ने देखा होगा, पहले हमारे पास फ्लोटिंग एक्शन बटन जो होती ना वो स्क्वायर होती थी। अब अगर हम ओल्ड थीम को यूज करेंगे ना, तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे यूज यूज मटेरियल थ्री को हम यहाँ पे फॉल्स कर लेते हैं। अब हमारे पास एक ओल्ड, तो इसमें हमारे पास देखिए वो मतलब एक डिफरेंट टाइप का थीम हमारे पास था। ठीक है। अब हम इस थीम को मतलब अपने हिसाब से जो है ना उसको हमने मतलब मैनेज करना है, तो वो हम किस तरह करेंगे? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चाहता हूँ ना कि मेरे पास जो पर्पल कलर इसको मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल
इंडिगो कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास, ये देखो, जो हमारे पास कलर स्कीमा है ना, उसके अंदर हमारे पास जो सीट कलर है ना, वो हमारे पास इंडिगो आ गया, ठीक है। हम इसको यहाँ पे ऑरेंज कर लेते, तो हमारे पास ये देखो ऑरेंज आ गया, ठीक है। वो मतलब एक इंडिगो कलर होता है, सीट कलर होता है, वो मतलब डिफरेंट, वो खुद ही मतलब उसको मैनेज करता है, हमने सिर्फ यहाँ पे चीजें उसको बतानी है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बार बनाता हूँ, ठीक है। एक बार पे मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे दिया, कलर्स डाटा ऑरेंज, ठीक है। हमारे पास कलर आ गया। अब मतलब मैं जहाँ पे भी एक बार बनाऊंगा ना, मेरे पास यहाँ पे इस तरह का कलर आएगा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ना कि मैं इसके लिए एक जनरल कलर यूज कर लूँ, ठीक है, ताकि जहाँ पे भी मैं एक बार बनाऊंगा ना, वहां पे हमारे पास ऑटोमेटिकली वही कलर हो जो हम वहां पे चेंज करते हैं। क्योंकि अगर कल को हमने डार्क एंड ब्लैक थीम इंप्लीमेंट करना है ना, तो उसके लिए हम सिर्फ एक ही जगह पे चेंजेस करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम एक बार थीम जो है ना, वो हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। अब हमारे पास थीम के अंदर हमारे पास एक बार थीम होता है, ठीक है। ये एक बार थीम, और एक बार थीम को हम क्या असाइन करेंगे, एक बार थीम असाइन करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एक बार थीम, एक बार थीम डेटा असाइन करेंगे, आई थिंक, ठीक है। इसमें हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें, तो हमारे पास इसमें बैकग्राउंड कलर होता है, फोरग्राउंड कलर होता है, एलिवेशन होता है, स्क्रॉल अंडर एलिवेशन होता है, शेडो कलर होता है, सरफेस टेंट शेप होता है, मतलब डिफरेंट टाइप टाइप की चीजें। इवन कि हमारे पास आइकन थीम भी होता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमने मतलब इसको बैकग्राउंड कलर दे दिया, यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे इसको हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट भी दे देते हैं, होम स्क्रीन, ठीक है। अब अगर यहाँ पे आप लोग देखें, तो हमारे पास यहाँ पे बैकग्राउंड कलर इसका क्या आ गया, ऑरेंज आ गया। अगर हम यहाँ पे इंडिगो कर लेते तो हमारे पास इंडिगो आ जाएगा, ठीक है। हम पर्पल कर लेते तो हमारे पास पर्पल आ जाएगा। वो आप लोगों पे डिपेंड करता है, ठीक है। हम फिलहाल यहाँ पे आ, बल्कि हम ब्लू कर लेते हैं, ब्लू थोड़ा सा अच्छा लगता है, ठीक है। हम यहाँ पे चाहते हैं कि हमारे पास जब भी हम एक बार बनाए, अब हम ये थीम में डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास एक बार जहाँ पे भी इम्प्लीमेंट होगा ना, हर जगह पे जो है ना, इस पे अब यहाँ पे हम थीम मतलब ये सेटिंग नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे भी फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड कलर दे रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो बैकग्राउंड कलर होगा, कलर्स डाटा, फॉर एग्जांपल ऑरेंज, अगर हम यहाँ पे कलर देंगे तो फिर ये वाला असाइन होगा, अदरवाइज हमारे पास ये डिफॉल्ट वाला असाइन होगा। तो हम अगर यहाँ पे रन करते हैं, तो हमारे पास ये देखो ये वाला आ रहा है, ये वाला कलर आ। लेकिन अगर हम इसको रिमूव करेंगे, तो हमारे पास वो डिफॉल्ट वाला आ रहा है। डिफॉल्ट मीन्स कि हमने यहाँ पे जो सेटिंग की हुई है, सेंटर टाइटल को हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसको हम यहाँ पे फॉल्स कर लेते हैं, तो हमारे पास वो स्टार्ट में आ जाएगा, ठीक है। हम कहते हैं कि जितनी भी बार है ना, उसका टेक्स्ट कलर जो है ना, हमारे पास क्या हो, वाइट हो। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि हम यहाँ पे टाइटल टेक्स्ट स्टाइल हम डिफाइन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम फाउंट साइज देते हैं उसको 18, और हम कलर देते हैं उसको कलर्स डॉट वाइट हम, ठीक है। अब ये हमारे पास, अब हम जितने भी स्क्रीन बनाएंगे ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक और स्क्रीन भी क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। स्क्रीन एड रिकॉर्ड कर लेते हैं, स्टेटफुल एड रिकॉर्ड। अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम एक स्केपफुल रिटर्न कर लेते हैं, ठीक है। और हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम एक बार जो है ना, हम क्रिएट कर लेते हैं, और यहाँ पे हम इसको इंपोर्ट भी कर लेते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया, और इस स्क्रीन को हम यहाँ पे यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारे पास लेकिन एट स्क्रीन में अगर हम यहाँ पे ओपन करेंगे, तो हमारे पास वो स्क्रीन ओपन नहीं होगी, क्योंकि हमने यहाँ पे मटेरियल थ्री। अच्छा, नेम कंस्ट्रक्टर, पुश नेम, ये वाली चीज़ें भी हम मैं आप लोगों को एक दिन किसी दिन जो है ना सिखा दूंगा। यहाँ पे हम मतलब नेम के बेस पे भी हम कर सकते हैं, मटेरियल राउट पेज, और यहाँ पे हम बिल्डर को क्या कर लेते, स्क्रीन एड रिकॉर्ड, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे इंपोर्ट भी कर लेते हैं, और हम यहाँ पे क्लिक करते तो हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे देखिए, हमारे पास यहाँ पे भी एड्री कार्ड जो है ना, हमारे पास हमने कोई वो तो नहीं दिया हुआ यहाँ पे हम, फिर भी हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, बैकग्राउंड उसका ब्लू आ रहा है, और हमारे पास जो टेक्स्ट है ना, वो हमारे पास एड्री कार्ड आ रहा है, वाइट आ रहा है, सॉरी। अब हम यहाँ पे चाहते हैं कि हम यहाँ पे, ये तो हमारे पास मतलब टेक्स्ट स्टाइल हो गया। अब हम यहाँ पे आइकन थीम जो है ना, उसको भी डिफाइन कर सकते हैं।
आइकन थीम डेटा। ठीक है। मोस्टली हमारे पास जो मतलब होते हैं ना, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे एक बार थीम हम डिफाइन करते तो उसका एक बार थीम डेटा होता है, आइकन थीम डेटा, इस तरह मतलब नाम होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास आइकन थीम के अंदर क्या चीज़ें हैं? ठीक है। उसके अंदर हमारे पास एक साइज है। फॉर एग्जांपल हम साइज को डिफाइन कर लेते हैं। साइज हम उसका रख लेते हैं 25। ठीक है। कलर को हम डिफाइन कर सकते हैं, कलर हम इसका लेते हैं वाइट। ठीक है। अब ये देखें हमारे पास वाइट आ रहा है, इसको हम 20 कर लेते हैं। ठीक है। अब हम अगर बैक आते हैं ना, तो हमारे पास यहाँ पे भी अगर आइकन को होता है तो वो भी हमारे पास वाइट और मतलब इस तरह होता है वो। ठीक है। ये हमारे पास थीम है। अब हम यहाँ पे अगर आते हैं, यहाँ पे एक बार थीम हमारे पास बन गई, हम कुछ और चीज़ें फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम टेक्स्ट टेक्स्ट थीम हम डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है। अब टेक्स्ट थीम हमारे पास, टेक्स्ट थीम इस तरह ही होता है मेरे ख्याल में। बस ये आप लोगों ने यहाँ पे इसका मतलब टाइप देखना है, तो हमारे पास यहाँ पे इसका टाइप क्या है, टेक्स्ट थीम है, तो हमने यहाँ पे टेक्स्ट थीम असाइन करना है। अब हमारे पास यहाँ पे मतलब 6 7 डिफरेंट हमारे पास वो आते हैं। फॉर एग्जाम्पल टाइटल लार्ज हम डिफाइन कर लेते हैं ना, एक हम स्टाइल डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है। उसको हम यहाँ पे नाम देते, फाउंट साइज हम इसको कर लेते 20। फाउंट विड्थ जो है ना हम उसको डिफाइन कर लेते हैं W 800। और यहाँ पे हम कलर इसको ब्लैक कर लेते हैं। ठीक है। ये हमारे पास हो गया। और हमारे पास यहाँ पे हम एक और भी टाइटल स्मॉल। ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे हम इसका सिर्फ वो छोटा कर लेते हैं 6 हम। और यहाँ पे हम इसको 15 कर लेते हैं। ठीक है। अब हमने यहाँ पे मतलब दो टेक्स्ट हमने डिफाइन कर लिया। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम चाहते हैं ना स्क्रीन में यहाँ पे हम चाहते हैं। ठीक है। यहाँ पे हमने, अब ये देखो हमारे पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे एक काम ये कर लें कि हम यहाँ पे लिस्ट स्टाइल डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है। हमारे पास यहाँ पे टाइटल है, तो टाइटल के लिए हम यहाँ पे टेक्स्ट डिफाइन कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं नाम लिख लेता हूँ सिफत। ठीक है। और यहाँ पे हम स्टाइल जो है ना क्या कर लेते हैं, अब हमने थीम वाला स्टाइल असाइन करना है, तो जब हम थीम वाला स्टाइल असाइन करेंगे ना, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिख लेते थीम डॉट ऑफ कंटेक्स्ट डाटा टेक्स्ट टेक्स्ट थीम डाटा टाइटल हम। तो टाइटल हमने मीडियम यूज करना है, या टाइटल लार्ज हमने यूज करना था। हमने जो दो डिफाइन किए वो कौन से, टाइटल लार्ज टाइटल स्मार्ट हम। ठीक है। हमने ये कर लिया, हमारे पास ये आ गया। अब हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं कि यहाँ पे हम एक सब टाइटल को भी डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है। और यहाँ पे हम वैसे ही हम लिख लेते हैं फ्लटर एट ऑटोमेटिक्स। ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम टाइटल स्मॉल हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह आ रहा है। और हम यहाँ पे थोड़ा सा उसको और भी चेंज कर लेते हैं, हमारे पास 600 के बजाय वो होना चाहिए। अब ये देखो हमारे पास इस तरह आ रहा है। तो ये मतलब थीम का एक ये फायदा होता है कि एक तो हमारा कोड जो है ना वो काफी कम होता है। ठीक है। कल को हमने चेंजेस करने होते तो हम एक ही जगह से चेंजेस करते हैं। तो ये इनिशियली अगर आप लोगों का एप्लीकेशन में थीम नहीं भी है ना, तो आप लोग तब भी इंक्लूड कर दिया करें। उसका एक ये फायदा होगा ना कि आप लोग कल को चेंजेस भी करते हैं ना, फॉर एग्जांपल आपको बताते हैं ना कि यार ये टाइटल वाला कलर जो आप लोग यूज करते हैं ना, इसको थोड़ा सा कम होना चाहिए थ्रू आउट द होल एप्लीकेशन, तो आप लोग एक ही जगह से, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि हमारे पास 18 होना चाहिए, तो हमारे पास यहाँ पे थ्रू आउट द होल एप्लीकेशन जो है ना वो खुद ही चेंज हो जाएगा। ठीक है। इसके लिए हमें चेंजेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हमारे पास यहाँ पे अगर हम कोड देखें तो हमारे पास कितना क्लीन कोड है। मतलब इसमें हमने कोई भी मतलब स्टाइल्स वगैरह भी नहीं दी, कुछ भी नहीं दिया है। ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसको कलर अगर हम ऑरेंज कर लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो हमारे पास ऑरेंज, तो इस तरह हम अपने तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। इस तरह एक बार थीम के अंदर हमारे पास और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। ठीक है। सॉरी, थीम डेटा के अंदर, तो थीम डेटा के अंदर हमारे पास यहाँ पे कोपर्टिनो और राइट थीम हमारे पास हो गया, ये दूसरे एक्सटेंशन हो गए, इनपुट डेकोरेशन थीम हो गया, मटेरियल टेप, और भी अगर हम देखें ना तो हमारे पास यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। फिर हर चीज़ के अंदर हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम अगर एक बार के अंदर जाए तो एक बार के अंदर हमारे पास फिर डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है। यहाँ पे एक और थीम, एक डेकोरेशंस, सॉरी इनपुट डेकोरेशन थीम। अब ये हमारे पास टेक्स्ट फॉर्म फील्ड के लिए होता है। ठीक है।
अब इनपुट डेकोरेशन थीम के लिए हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इनपुट, ये इसका टाइप क्या है, इनपुट डेकोरेशन थीम डेटा, इनपुट डेकोरेशन थीम डेटा, थीम डेटा, ये होता है मेरे ख्याल में। अच्छा, इसके अंदर अगर हम यहाँ पे देख रहे तो हमारे पास जो टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं ना, लेबल स्टाइल कौन सा होता है, हम मतलब एक टेक्स्ट बॉक्स के लिए पूरा एक थीम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं, फिर जितनी भी टेक्स्ट बॉक्सेस हम यहाँ पे पुट करेंगे ना वो इस थीम से जो है ना इनहेरिट होंगे। अगर हम चाहते हैं ना कि एक टेक्स्ट बॉक्स जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट हो तो उसके अंदर हम फिर फर्दर जो है ना टेक्स्ट फॉर्म फील्ड के अंदर हम फिर फर्दर डेकोरेशन यूज कर सकते हैं। तो इसका एक ये फायदा है कि हमारे पास थीम। अच्छा, आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं एक काम कर लेता हूँ कि यहाँ पे इसको मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसको, इसके लिए मैंने यहाँ पे थीम डेटा, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ कि यहाँ पे मैं क्लास थीम डेटा, यहाँ पे थीम डेटा के बजाय मैं थोड़ा सा इसको कस्टमाइज करता हूँ, क्योंकि थीम डेटा मेरे पास एक प्रीडिफाइंड वो भी है नाम, थीम डेटा के अंदर, थीम डेटा, इसको हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, डेटा अंडरस्कोर थीम, इसको हम थोड़ा सा रिवर्स कर लेते हैं, ठीक है, डेटा थीम, ठीक है। हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि स्टैटिक एक थीम डेटा, यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ असाइन हुआ है, यहाँ पे हमारे पास थीम डेटा असाइन हुआ है, तो इस थीम डेटा को हमने कॉपी कर लिया, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, लाइट थीम इक्वल टू थीम डेटा, हम सॉरी, हम यहाँ पे लाइट थीम को जो है ना थीम डेटा असाइन कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, हमने ये असाइन कर दिया और हम यहाँ पे इसकी कॉपी ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम इसको क्या कर लेते हैं, डार्क थीम, ठीक है, और डार्क थीम में हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास ब्लैक होगा, फॉर एग्जांपल हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ये टाइटल हमारे पास वाइट होगा, ये भी हमारे पास वाइट होगा, ठीक है, अम, इसके अंदर कलर स्कीमा के अंदर हम एक और कलर भी डिफाइन कर लेते हैं, कलर सरफेस, सरफेस कलर को हम यहाँ पे ब्लैक डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है, ये इसको भी हम यहाँ पे ब्लैक कर लेते हैं, तो ये हमारे पास सरफेस कलर जो है ना हमारे पास ब्लैक होना चाहिए, ब्लैक के बजाय हम थोड़ा सा इसको डाटा ब्लैक, हम ब्लैक थोड़ा सा वो दूसरा वाला ब्लैक यूज करते हैं 87 वाला, ठीक है, ये वाला यूज करते हैं, और हमारे पास ये जो है ना ये फुली ब्लैक होना चाहिए। हाँ, एक बार थीम के अंदर बैकग्राउंड कलर हमारे पास फिर ब्लैक होना चाहिए, और हमारे पास ये टेक्स्ट कलर जो है ना हमारे पास ये वाइट होना चाहिए, और इसको भी हम वाइट कर लेते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे हम डेटा थीम डाटा लाइट थीम, अब थीम को हम लाइट थीम में साइन करेंगे, लेकिन हमारे पास जब डार्क थीम है ना तो डार्क थीम को हम यहाँ पे डेटा थीम डाटा डार्क हम ये वाला असाइन करेंगे, लेकिन अब हम थीम मोड को पे डिपेंड करते हैं, अब हम थीम मोड यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है, अब थीम मोड जो है ना थीम मोड डॉट लाइट, अब हमारे पास लाइट वाला थीम अप्लाई होगा, ठीक है, और हम यहाँ पे अगर डार्क कर लेते तो हमारे पास डार्क वाला थीम अप्लाई होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा है कि हमारे पास वो मतलब चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे एक शेप प्रेफरेंस यूज करेंगे, इसमें हम यहाँ पे एक बुलियन वेरिएबल स्टोर करेंगे, और उस बुलियन वेरिएबल की बेस पे हम डिफाइन करेंगे कि हमारे पास अगर वो ट्रू है इस डार्क थीम, अगर हमारे पास ट्रू है तो हम डार्क थीम मतलब शो कर लेंगे, अदरवाइज हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक बुलियन इज अ डार्क थीम, ये हमारे पास अगर ट्रू है, अ, इसको हम यहाँ पे रिमूव कर लेते हैं, और इसको भी हम यहाँ पे रिमूव कर लेते हैं, ठीक है, और हमने यहाँ पे एक कंडीशन लगानी है कि इस डार्क थीम अगर हमारे पास ट्रू है तो ये करो, अदरवाइज हमारे पास थीम मोड लाइट करो, ठीक है, लेकिन हमारे पास ये इशू इस वजह से कर रहा है कि हमारे पास यहाँ पे इसको हम यहाँ पे स्टेटफुल कर लेते हैं,
ठीक है, अब हमारे पास डार्क मोड ही है, लेकिन हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, पॉज कर लेते हैं डार्क मोड को हम। अब हमारे पास ये देखो लाइट थीम। अब हम इस वेरिएबल को हम मतलब बूलियन में स्टोर करेंगे, और इसके लिए हम यहाँ पे एक प्रोवाइडर यूज करेंगे जो रन टाइम पे हमारे पास वैल्यू चेंज करेगा। कि हम जहाँ पे भी चेंज करेंगे ना, वो थ्रू आउट द होल एप्लीकेशन हमारे पास यहाँ पे ये स्क्रीन जो है ना चेंज होनी चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं कि यहाँ पे हम एक स्क्रीन क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, स्टेटफुल स्क्रीन सेटिंग। और हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, स्केपफुल। इसको हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे हम एक बार बॉडी कंटेनर चाइल्ड। चाइल्ड में हमारे पास यहाँ पे स्विच स्विच का बटन होगा, और यहाँ पे हम स्विच का बटन वैसे अभी फिलहाल के लिए हम यहाँ पे एक बुलियन इज अ डार्क थीम इक्वल टू ट्रू। और हम यहाँ पे इसको साइन कर लेते हैं, और चेंज पे हम यहाँ पे काम कर लेते हैं, इस डार्क थीम हम यहाँ पे चेंज करें। तो इस तरह हम यहाँ पे एक सेटिंग स्क्रीन जो है ना, हम यहाँ पे इस तरह कर लेंगे। सेटिंग स्क्रीन बनाएंगे, यहाँ पे हम चेंजेस करेंगे, तो थ्रू आउट द होल एप्लीकेशन हमारे पास थीम चेंज होना चाहिए। और हम यहाँ पे होम स्क्रीन पे जो है ना, यहाँ पे एक बार के अंदर हमारे पास यहाँ पे एक्शन एक्शन के अंदर हम यहाँ पे सेटिंग स्क्रीन, और यहाँ पे हमारे पास एक आइकन भी होगा। आइकन आइकन्स डॉट सेटिंग। ये आ गया। अ, ये आ गया हमारे पास। ये आ गया हमारे पास। ये आ गया हमारे पास। ये क्यों इशू कर रहा है? अ, अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ये क्लोज नहीं है। ठीक है, स्टिल हमारे पास यहाँ पे इशू है। यहाँ पे हम एक स्टिल हमारे पास यहाँ पे, तो हम इस बटन के क्लिक पे जो है ना, हम सेटिंग स्क्रीन ओपन करेंगे, इसको हम ट्रू फॉल्स करेंगे, तो हमारे पास पूरे एप्लीकेशन का थीम। तो आप लोग जो है ना, आप लोग क्या करेंगे कि आप लोग इस पे भी प्रैक्टिस करेंगे, और साथ में जो है ना आप लोग एक और काम भी करेंगे। टेक्स्ट फॉर्म फील्ड के लिए जो है ना, आप लोग टेक्स्ट फॉर्म फील्ड को भी फिलहाल आप लोग थोड़ा सा रिसर्च कर ले कि उसमें हम क्या क्या चीज़ें इंपोर्ट कर सकते हैं। मैं एक चीज़ आप लोगों के साथ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम अगर एक टेक्स्ट फॉर्म फील्ड डालें, कंटेनर टेक्स्ट फॉर्म फील्ड। ठीक है, टेक्स्ट फॉर्म फील्ड के अंदर हमारे पास यहाँ पे अगर हम देख लें, इधर हम जाते हैं और यहाँ पे हम आते हैं, तो हमारे पास इस तरह है। हम यहाँ पे उसको लेबल दे देते हैं, सॉरी, डिकोरेशन, इनपुट डिकोरेशन। यहाँ पे हम लेबल जो है ना डिफाइन कर लेते, तो लेबल हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे डेटा। अगर हम यहाँ पे एक और भी साइन कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम इसको यहाँ पे कॉलम कर लेते हैं, तो ये अब मतलब आप लोगों को मैं सिर्फ समझा रहा हूँ कि हमारे पास अब इस पे हम क्लिक करेंगे तो वो ऊपर चला जाता है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये इस तरह, मतलब हमारे पास और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हो सकती हैं। हिंट हमारे पास होता है, फॉर एग्जांपल हिंट टेक्स्ट। अब यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास हिंट टेक्स्ट इस तरह। तो आप लोग एक टेक्स्ट फॉर्म फील्ड क्रिएट कर ले, और उसके लिए जो है ना आप लोग क्या करें, एक थीम यहाँ पे डिफाइन कर लें। ये वाली चीज़ें तो मैंने आप लोगों को करवा के दी है। तो आप लोग जो है ना यहाँ से भी, अब आप लोग एक और काम भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक काम ये कर सकते हैं ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक क्रिएट कर दिया, यहाँ पे क्लास डेटा कलर्स, या यहाँ पे हम लिख ले सकते थीम कलर्स। ठीक है, यहाँ पे आप लोग जो है ना क्या कर सकते हैं कि आप लोग फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं स्टैटिक कांस्टेंट, यहाँ पे मैं सीड कलर जो है ना ये डिफाइन कर लेता हूँ, सीड कलर इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे ऑरेंज। अब ये हम क्या कर लेते कि यहाँ पे हम लाइट थीम
कलर्स डिफाइन करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम एक और काम कर लेते हैं, यहाँ पे हम एक डार्क थीम जो है ना उसका कर लेते हैं। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि लाइट थीम एल टी इसके साथ लिख लेते हैं, या इसके साथ हम डी टी लिख लेते हैं डार्क थीम हम, ठीक है, और इसके साथ हम एल टी लिख लेते हैं। तो ये देखो यहाँ पे एल टी के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं ये वाला असाइन कर लेता हूँ, लेकिन ये हमारे पास थीम डेटा की बेस पे होगा, ठीक है। और ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास थीम डेटा में हमारे पास सीट कलर किधर चला गया, वेरी सीट कलर, अच्छा ये यहाँ पे ये आ गया, ये आ गया। अब हम यहाँ पे डीटी में आते हैं, और डीटी में हमारे पास यहाँ पे इस कलर को हम रिप्लेस कर लेते हैं। तो इस तरह हमारे पास कलर्स भी मतलब चेंज होंगे, तो हम जब भी चेंज करेंगे ना तो हम कलर यहाँ पे कहते हैं ना, फॉर एग्जांपल अगर कहते हैं कि मतलब लाइट थीम के लिए हमें जो मतलब सीट कलर है ना वो हमारे पास ऑरेंज होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए, जो भी होना चाहिए, तो आप लोग मतलब वो फिर इधर से एक ही जगह में चेंज करके थ्रू आउट द होल एप्लीकेशन आप लोगों के पास चेंज होगा। तो इस तरह आप लोग जनरलाइज काम भी कर सकते हैं। लेकिन अभी आप लोगों का जो टास्क है ना वो ये है ना कि आप लोगों ने टेक्स्ट फॉर्म फील्ड के लिए जो है ना थीम डिफाइन करना है, कि यहाँ पे हमारे पास जब एरर आएगा तो फिर किस तरह मतलब थीम दिखेगा, और हमारे पास लेबल टेक्स्ट किस तरह होगा, हैंड टेक्स्ट किस तरह होगा, मतलब उसका काउंटिंग सारा कुछ देख ले, मतलब जितना भी कर सकते हैं, जिस बंदे का जितना अच्छा होगा ना, जितना रिसर्च कर सकता है वो रिसर्च कर ले। तो कल हम जो है ना उसको थीम मतलब प्रोवाइडर और शेयर प्रेफरेंस की बेस पे हम इसको हैंडल करेंगे, ताकि हम रन टाइम पे भी अगर चेंज कर ले, यहाँ पे हम चेंजेस कर लेना, तो हमारे पास थ्रू आउट द होल एप्लीकेशन हमारे पास थीम जो है ना वो चेंज हो जाए। तो होपफुली आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई है। किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है, तो आप लोग जल्दी से कर सकते हैं। 2 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास। एनी क्वेश्चन? एक बात आप लोगों को फिर से रिमाइंड करवा दूं कि टास्क जितनी भी टास्क आप लोगों को मिलती है ना एट द एंड सारे के सारे टास्क आप लोगों ने, अगर मैं बोलूं तो आप लोगों ने मुझे मतलब प्रोवाइड करने हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग सोर्स कोड एंड इंक्लूडिंग मतलब रनिंग फॉर्मेट में। किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर लें। टास्क रिलेटेड जो मैंने आप लोगों को बताया कि एट द एंड जो है ना मैं आप लोगों से डिमांड कर सकता हूँ सोर्स कोड और रनिंग फॉर्म में, दोनों में है। तो ये चीज़ आप लोगों के माइंड में होनी चाहिए, ठीक है। ये वाली चीज़ और ये थीम वाला, ये सारा क्लियर हो गया। अब्बास, समी, माज, उज़ैर, नादरा, शहबाज, उमाइमा, उमर और वरदा, सारे बंदे कंफर्म कर ले जल्दी से। अगर दोनों चीज़ें क्लियर है तो वो बंदा फिर लीव कर सकता है, वो फिर मतलब लेक्चर लीव कर लें। जिस लोगों को क्वेश्चन है तो वो फिर क्वेश्चन कर सकता है। एनी क्वेश्चन अगर है तो कर लें।